हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं तो भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। भाई देखिए, अपने प्रैक्टिस सेट जारी थे और उसको आगे कंटिन्यू और रखते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से, काफी मजेदार। देखिए पहला क्वेश्चन भाई, एक फल विक्रेता द्वारा है कोई, ठीक है, उसमें क्या किया, 12% केले ट्रांसपोर्ट में नष्ट हो जाते हैं भाई। 12% जो केले थे ना, वो ट्रांसपोर्ट में नष्ट हो जाते हैं, यानी खो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। और शेष केले को, यानी टोटल अपने पास 100% थे, मान के चलो आप, जिसमें से 12% तो ट्रांसपोर्ट में खो गए, यानी लॉस हो गए। अब हमारे पास टोटल 12% केले खो जाते हैं, अब टोटल 88% रह जाते हैं, ठीक है भाई। शेष केलों को बेचने पर विक्रेता का कुल लाभ 4 रुपए है, माना। सीपी भाई, सीपी 100 केलों का 100 रुपए, तो एसपी कितना आएगा, 104 रुपए। क्यों? क्योंकि 4% का लाभ दे रखा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि विक्रेता ने कोई केला नहीं खोया होता तो उसका लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, आप एक चीज देखिए, 100 किलो का सीपीए 100 रुपए, ठीक है, हमने ये मान लिया। 88 केले थे, 88 किलो को बेच दिया 104 रुपए में। आगे बात समझ में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगर एक भी केला नहीं खोया होता, यानी 100 के 100 केले बिक जाते, तो उसका लाभ का परसेंटेज क्या होता। देखिए, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्त, आप कहोगे 104/88, ठीक है। इसको काटोगे, काट दो भाई, ये 26 बार, ये 22 बार, ये 13 बार और ये 11 बार, ठीक है। ये कितना आ गया, एक केले का एसपी आ गया, एक केले का एसपी आ गया। मगर हमारे पास टोटल कितने केला है, 100 केले, तो इंटू 100, ठीक है। ये कितने आए भाई, ठीक है। 100 किलो का सीपी कितना, 100 रुपए। 100 किलो का एसपी कितना, 1300/11। लाभ कितना हुआ, इन दोनों का अंतर। भाई अंतर कितना आएगा आपका, लाभ कितना आएगा भाई, लाभ इन दोनों का अंतर आप कहोगे 200, यानी ये इधर आएगा 1100, 1300 में 1100 जाएंगे, 200/11। सीपी कितना है, 100 रुपए इंटू 100। लाभ का परसेंटेज निकाल दो भाई, 11 एकम 11, बच गए 9, 11 8 88, 18 सही, 2/11। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाभ। अगर 100 केले बिक जाते तो उसको 18 सही, 2/11 का लाभ हो जाता टोटल। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, 4/2 + √3 + √7 इक्वल में दे रखा है √a + √b - √c है, तो a + b का मान क्या होगा। भाई इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में देखिए, रेशनलाइज होता है। 7 को आगे ले लो, √3 और ये 2 पीछे लिख दिया, ऐसे कैसे, ठीक है, लिख दिया। इस पूरी टर्म को, ये जो टर्म है ना, इसको ए मानो, इसको बी मानो, यानी हमने 2 टर्म ले ली, ठीक है। हमने क्या है, इसको ए मान लिया पूरी टर्म को, इसको बी मान लिया। अब क्या करते हैं, इनटू रेशनलाइज, √7 + √3 - 2, ऊपर नीचे इंटू किया दोस्त, ठीक है। आई बात समझ में। इसका कितना हो गया, देखिए ऊपर का ऐसे कैसे आ गया,
ये कितना आया, √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर -4। वो कैसे, a प्लस बी a माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। आ गई तो इसको खोलते हैं मेरे भाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया। आगे बात समझ में, 10 में से 4 जाएंगे भाई अपने पास, तो कितने बचेंगे, 6। तो इस पूरी लाइन को सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 4 इंटू √7 प्लस √3 माइनस 2। अब क्या आएगा देखिए, 10 में से 4 गए 6, फिर साइन आ जाएगा प्लस का, और ये 2 इंटू √21। ठीक है भाई, कॉमन कितना आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आ रहा है तो भैया काट दो, 2 से 2 गया, ये 3 बार और ये 1 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। ऊपर कितना आएगा, 2 इंटू √7 प्लस √3 माइनस 2। नीचे कितना आएगा, √21 प्लस 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 3 के बाद फिर से इसका रेशनलाइज हुआ भाई, √21 माइनस 3, √21 माइनस 3। ठीक है दोस्त, ये कितना आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी। तो कितना बचेगा, रूट से रूट का इंटू हुआ तो 21 और 3 का 3 से हुआ 9। ये कितने आ गए भाई, 12। 2 से काटा 6 टाइम, ये 6 टाइम आ रहा है। नीचे कितना बचेगा, 6। अब देखिए कैसे सोल्व करते हैं। 21 का इससे इंटू होगा, 2 बार 7 आएंगे दोस्त, तो एक साथ बाहर आ जाएगा और √3 रह जाएगा। ठीक है, इसके इंटू होगा तो भैया क्या आएगा, 3 एक बार बाहर आ जाएगा और √7 अंदर रह जाएगा। ठीक है, इसका इससे इंटू होगा -2 इंटू √21। इसका इससे हुआ 3√7। ठीक है, इसका इंटू इससे हुआ 3 इंटू √3। इसका इससे हुआ, माइनस का माइनस से इंटू होता है तो प्लस का साइन बन जाता है, +6। देखिए ये माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा भाई। देखिए माइनस का साइन है ना इनके साथ। ठीक है, ये कैंसिल। आगे बात समझ में, तो ये देखिए भाई 7 है और ये 3 है, तो कितने बचेंगे, 4। यहां कितने बच गए, 2 माइनस √21 और प्लस के 6 और नीचे भी 6। ठीक है, एक एक में भाग लगाओ भाई। ठीक, इधर लगाओगे, 4 को रूट के अंदर लोगे तो 16 आएगा, बिल्कुल आएगा, और 6 को रूट के अंदर लोगे तो 36 आएगा। ठीक है, दूसरे पेयर में कितना है, माइनस। अब 2 को रूट के अंदर लेंगे तो 4 आएगा भाई, और नीचे कितना आएगा, 36। और ये 1 से 1, और 1 वैल्यू कितनी आ गई, 1। देखिए, ठीक है, ये कितने आए भाई, काट दो, 12 बार, और ये 4 और ये 3 बार। ठीक है, ये कितने आए भाई, 9 बार, ये 7 और ये 3 और 1 का। आप करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले 8 आते हैं, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। बी उठाते भाई, बी को ये मान लो, रूट से रूट कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। और सी से सी ये मान लो,
7√7/3 बराबर माइनस है तो माइनस के √3, ये कैंसिल तो कितना आ गया 7, सी कितना आ गया 7/3। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, जोड़ देते हैं भाई। A 1 और B कितना है 4/3, ये कितने आ गए 3 और 4 7/3। अब C कितना है 7/3, कैंसिल भाई, अपना आंसर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। काफी टफ क्वेश्चन अलजेब्रा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। sec थीटा -1 sec थीटा +1 ब्रैकेट की पावर n है, बराबर में कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n का मान ज्ञात करना है भाई। देखिए दोस्त, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए अपन को ये देखना है ऑप्शन क्या दे रखा है। ऑप्शन एक वैल्यू दे रखी है तो अपन की क्या है थीटा डाल देते हैं, थीटा 45 डाल देते हैं सीधा सा। थीटा की वैल्यू 45 डाल देते हैं तो यहां कितना आएगा 45 का √2 - 1 और इधर कितना आएगा √2 + 1 बराबर में इधर कितना आएगा √2 - 1। मतलब इसके बराबर ये चाहिए हमें। कहने का मतलब ये है, हमने क्या किया इसको रेशनलाइज किया। √2 - 1 और √2 - 1 का एक बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट आ गया। ये कितना आएगा भाई 1, a + b और a - b है ये, तो कितना आएगा 2 - 1 कितना आया 1। ठीक है, ये कितना आ गया ऊपर √2 - 1 का स्क्वायर माइनस n और इसके बराबर कितना है √2 - 1। अब ये वैल्यू चाहिए तो n की वैल्यू क्या डाले कि ये 2 यहां से कैंसिल हो जाए, 1/2 डाल दे, 2 से 2 कैंसिल, √2 - 1 इक्वल √2 - 1, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अगर भाग देंगे तो 0.5। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पेपर के पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। 3 क्रमागत पूर्णांक का योग उनके गुणनफल के बराबर है, तो ऐसी कितनी संभावना है। देखिए भाई, 3 पूर्णांक मान सकते हैं जो अपने लगातार चल रहे हैं। क्या मान सकते हैं, एक x मान सकते हैं और एक x + 1 और एक x + 2 मान सकते हैं। कोई दिक्कत आपको, आप कहोगे बिल्कुल नहीं है। चलो भाई, ये 3 मान लिए 1 2 3। ठीक है, इनका योग सबसे पहले तो योग करो 1 2 3 3x और 1 और 2 यानी 3 इक्वल है इन तीनों के गुणनफल से। चलो भाई, इसका इंटू किया, कितना आ गया मेरे भाई x², इसका इससे किया x आ गया खाली। ठीक है, एक बार ये इंटू होगा, इसका इससे इंटू हुआ x³, इसका इससे इंटू हुआ x², इसका इससे इंटू हुआ 2x², इसका इससे इंटू हुआ 2x। कोई दिक्कत आप कहोगे सर, कोई भी दिक्कत नहीं किसी भी प्रकार की, हमें तो बस आप समझाते जाइए। क्या करें भाई, यहां 0 करते हैं, ये क्या है क्यूब, ऐसे के ऐसे उतार दिया, ये 3x², ये देखिए उधर जाएगा तो -x आ जाएगा और ये -3 आ जाएगा। ये 0 हटा देते हैं, इधर लगा देते हैं। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर x² कॉमन आ रहा है। बहुत अच्छी बात कह रहे हो भाई आप। क्या अंदर क्या बच गया x और इधर क्या बच गया +3। यहां से -1 कॉमन लेते हैं तो सेम इक्वेशन बनेगी। ठीक है, दोनों क्या है इक्वल है, इनको एक ही चादर में लपेट लेते हैं। चलो भाई, ये कितना आया x² -1 बराबर 0। ठीक है, अब कंपैरिजन करते देखते हैं, ये दोनों इक्वल, इसका 0 के साथ कंपैरिजन किया भाई,
एक तो x की वैल्यू -3 आ गई, एक तो x की वैल्यू -3 आ गई, दूसरी कितनी आएगी वो भी देख लेते हैं। एक आएगी 1। अब डाल देते हैं भाई कौन कौन से नंबर पॉसिबल है। देखिए 1, पहले 1 डालते 2 और 1 डालोगे 3। एक तो यही नंबर पॉसिबल है 1 2 3। तो भाई कितने इनको जोड़ोगे 6 आएगा, इनका मल्टीप्लाई भी 6 आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप। आई बात समझ। दूसरा नंबर -3 डालते हैं। पहला कितना आ गया -3, दूसरा कितना आएगा -3 डालने से -2, और इधर कितना आएगा -1। दूसरा नंबर कितना आ गया भाई अपने पास -3 -2 और -1। तो ये ऑप्शन तो अपना कैंसिल हो गया। अब बच गए 2 ऑप्शन। तो भैया 2 आएगा या 3 आएगा, इसमें से अपन को फाइंड करना है। तो भाई लगातार चल रही है संख्या यानी पूर्णांक है, तो एक नंबर आप ये भी बोल सकते हो। देखिए न्यूट्रल 0 है, फिर 1 है, इधर आओगे माइनस, तो ये भी तो क्या है, लगातार नंबर है ना। -1 0 फिर 1, तो ये भी पूर्णांक ही है। माइनस जो भी होता है वो पूर्णांक होता है। इसने ये नहीं कहा पॉजिटिव चाहिए, इसने खाली पूर्णांक का नाम लिया है। इसने पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं करी। तो एक संख्या ये भी होगी -1 0 और 1। तो 3 संख्याएं कौन कौन सी आ गई अपने पास, -3 -2 -1 1 2 3 और -1 0 और 1। ठीक है, तो ऐसे 3 नंबर अपने पास पॉसिबल होंगे। ठीक है भाई, 3 कंडीशन ऐसी संभावना है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन है अलजेब्रा का। दिया हुआ है a+1/6 + 3 होल स्क्वायर बराबर 60। हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर हटाते हैं, रूट डालते हैं, क्या बाहर आता है 4। ठीक है, a+1/a बराबर 1 आ गया। भाई 3 को उधर भेजोगे, 4 था तो कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा। a² + 1/a² की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, k² - 2 करना पड़ेगा। ठीक है, a² + 1² की वैल्यू चाहिए तो क्या किया हमने, इसका स्क्वायर किया और -2 किया, तो कितना आ गया हमारे पास, -1 आ गया। -1 इस पूरे टर्म में नहीं है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, नहीं है। भाई हम लोग जानते हैं जब रूट में कोई नंबर होता है ना, इसकी 2 कंडीशन होती हैं। जैसे 4 है, या तो ये पॉजिटिव बाहर आएगा या नेगेटिव बाहर आएगा। यानी ये जो आया है ना, ये 4, ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव में बाहर आया है, -4 आया है। तो भाई a+1/a बराबर -4 है, और ये कितना था 3, तो 3 उधर जाएगा तो -3 बनेगा। a+1/a बराबर -7 है, इसका स्क्वायर किया तो अपने पास क्या आया, a² + 1/a² -2। 49 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 47। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस कंडीशन का थोड़ा ध्यान रखें, कई बार आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चन पेपर में डाल दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6, 2 दांतेदार पहिए एक दूसरे से सटे हुए हैं। भाई 2 व्हील हैं इस टाइप के, जिनके दांते एक दूसरे से इस टाइप से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। या जब हम छोटे थे, बचपन में मेला देखने जाते थे तो छोटी छोटी गाड़ियां लाते थे, वो टूट जाती थी, तो उसमें क्या है व्हाइट के टाइप के दांते आते थे, तो वो घूमते थे, इसी टाइप के दांते हैं। ठीक है, ये छोटा मान लेते हैं बी और ए बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, एक में 45 है, एक में तो 45 दांत है भाई, दूसरे में कितने हैं भाई 105। भाई क्या हमें ही खाओगे तुम। यदि बड़ा पहिया मिनट 60 बार घूमता है, यानी बड़ा पहिया 1 मिनट में 60 बार घूमता है, तो भाई ये भी तो इसके साथ ये भी घूमेगा।
जब वो घूमेगा तो ये भी घूमेगा। ये कितना है, थोड़ा ज्यादा घूमेगा, क्यों, वो एक बार घूमेगा, इसमें छोटे दांते हैं, ये 45 बार घूम के थोड़ा और घूमेगा, है ना। तो ये 60 मिनट में, यानी ये कह रहा है कि 1 मिनट में 60 बार घूमता है। 105 इंटू 60, ठीक है। तो टोटल कितनी बार घूमा भाई, और ये 45 इंटू एक्स, दोनों को इक्वल किया। 1 मिनट का है ये, 1 मिनट में 60 बार घूमता है, तो ये भी 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा, काट देते हैं। 5 से काटोगे 9 बार, 5 से काटोगे भाई 21 बार, ठीक है। फिर काट लो 3 बार और फिर 7 बार, ये 2 बार, यानी ये 1 मिनट में घूमेगा 140। ये 1 मिनट में कितना घूमेगा, 140 बार। तो भाई 12 मिनट में कितना घूमेगा, 14 इंटू 12 168। क्या आ गया, 14 इंटू 12 168। तो 168 बार घूमेगा, तो और 0 का 0, यानी 1680 बार घूमेगा 12 मिनट में। ये आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 7 भाई देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। आप ए को 1 मान सकते हो, बी को 2 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, आंसर सेम आएगा। मैंने क्या किया, इजी करने के लिए ए और बी को 0 रख दिया। दो चीजों को, 2 टर्म को आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। बस शर्त ये रहे कि नीचे पूरा पूरा 0 ना आए, पूरा पूरा 0 ना बचे, नहीं तो देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 रख दिया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें कौन 9 माइनस सी बराबर 4 है, इसको उधर भेजोगे, इंटू किया 36 माइनस 4c, इसको इधर लाए 5c, इक्वल में 36, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 36/5, ठीक है। यहां डाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 0, ये 0, ये 36/5, ठीक है। ये 1/3, ये भी 1/3, ये कितने हो गए, 2/3, तो ये हो गए भाई। ये कितना बचा मेरे दोस्त, एलसीएम लिया 45, 45 में से 36 जाएंगे अपने 9/5, 1 2 3। जब भी तीसरा नंबर आता है तो कोरिया का बच्चा भी जानता है, ये नंबर ऊपर इंटू हो जाता है। तीसरा नंबर पहले वाले नंबर के साथ इंटू हो जाता है। ये कितने आ गए, 5/3, बेस इक्वल है, ये कितने आ गए, 7/3, भाग दिया 2, सही 1/3 आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। 0.xy पर बार है, इक्वल में 7/11 है, तो 5x + 2y का मान ज्ञात करना है। देखिए भाई बार हटाओगे, आप जानते हो किसी भी नंबर पे बार है, मान लो 0.2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं 2/9, ठीक है। जितनी बार बार होगा उतना ही 9 आएगा, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे की ऐसे इसको बोल सकते हैं 2/9। काट के देखोगे तो बार पे बार चलता चला जाएगा, है ना। देखिए इसको बोल सकते हैं x और y/99 इक्वल में 7/11। काट दिया मेरे भाई, ये कितना आ गया, 9 बार, तो x y कितने आ गए, 63 आ गए। ये मल्टीप्लाई में नहीं है मेरे भाई, ये एक नंबर है यानी संख्या है, तो इसको अपन बोल सकते हैं x इंटू 10 और y, ये इकाई, ये दहाइकांक, और इसको बोल सकते हैं 60 + 3, ठीक है, ठीक है। कंपैरिजन किया 0 से 0, x की वैल्यू क्या आई, 6, और y की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 3, क्या आएगा 30, और ये 3 डालोगे 2 और 6, यानी 36 आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9।
एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% छूट के बाद, यानी वस्तु का क्रय मूल्य, यानी उसके लिए सीपी है, वो वस्तु को खरीद के लाया तो उसके लिए सीपी हुआ, वो उसको बेचना चाहता है, यानी उस पर 15% की छूट दे रहा है, यानी ये एसपी फर्स्ट मान लेते हैं। इस पर 15% की छूट का मतलब है ये वस्तु हमने 85 में बेच दी, ठीक है। उसके विक्रय मूल्य पर 25% बाद दूसरी वस्तु के बराबर है छूट के बाद, यानी छूट के बाद एक और वस्तु है उस पर 25% की छूट देते हैं तो उसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य इक्वल है, यानी ये एसपी कितना हुआ 75 रुपए, ठीक है। काट देते हैं मेरे भाई 17 और ये कितनी बार 15 बार, यानी एसपी फर्स्ट कितना आया 15 और एसपी सेकंड कितना आया मेरे भाई 17, ठीक है। यदि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग 640 है, दोनों का कितना है भाई 32 के बराबर 640, क्रय मूल्य दे रखा है मेरे भाई दोनों, इसके लिए कोई खरीद के लाया था उसके लिए तो सीपी हुआ ना वो, ठीक है। तो काटा मेरे भाई 20, ठीक है, 1 यूनिट की 20, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, तो कितना आएगा मेरे भाई, एक का तो 300 आएगा, एक का 340 आएगा, अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा जहां 340 है। क्वेश्चन नंबर 10 कैट के लेवल का क्वेश्चन है भाई, कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था। देखिए, एलेक्स ने अपनी बचत को 2 भागों में निवेश किया, ये कोई एलेक्स है, इसने 2 भागों में अपनी बचत को निवेश किया, पहले भाग और दूसरे भाग, ठीक है। पहले भाग पर 15% प्रति वर्ष की दर से, पहले भाग पर 15% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, ठीक है। दूसरे भाग पर 12% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है मेरे भाई, 3 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज समान है, तो पहले भाग में निवेश की गई उसकी बचत का प्रतिशत देखिए भाई, काटोगे 3 बार, 3 से काटा 5 बार, ठीक है, समान है, यानी दूसरा भाग तो अपने पास कितना आया 5, इधर से कंपैरिजन किया और पहला भाग कितना आया 3, ठीक है। तो टोटल कितनी है अपने पास 8 और पहले भाग की बचत का परसेंटेज पूछा है तो कितना आया 3, भाग दिया भाई कितना आएगा 37.5, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई दोस्तों को, और कमेंट करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार और भी वीडियो आपके पास कंटिन्यू आती रहें। आगे बढ़ते हैं।